हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट कक्षा। सीटेट एग्ज़ाम 7 जुलाई को होने वाला है। लास्ट टाइम में प्रीवियस ईयर ट्रिक टिप्स ज़रूर लीजिएगा। तुक्का कैसे लगाएं, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है लास्ट टाइम में कि जो क्वेश्चन हमें नहीं आ रहा है उसमें हम तुक्का लगा के किस तरह से अपने क्वेश्चन सही करें। यदि आप सभी लोग फॉर्म अप्लाई किए हैं सीटेट का तो 100% ये तो आप कर ही रहे होंगे कि कितने भी आप एग्ज़ाम में फॉर्म अप्लाई किए हो, 1-2 चाहे जो भी हो, पर आप सीटेट का भी तो थोड़ा बहुत पढ़ ही रहे होंगे। क्योंकि बिहार में देखिए बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो बिहार टीआरई 3 में भी फॉर्म अप्लाई किए हैं, सीटेट का भी है। तो दोनों है तो इतना कन्फ्यूज़न हो गया कि पहले बिहार एग्ज़ाम होने वाला था, इसके बाद सीटेट बाद में, तो सीटेट छोड़ दिए थे, है ना? तो जब फिर से ये हुआ कि बिहार एग्ज़ाम बाद में होगा, सीटेट पहले होगा, तो आप सब फिर सीटेट पढ़ने लगे। तो इन सब में आप सब लोग बहुत परेशान हो गए हैं कि क्या करें, कैसे करें? और लास्ट टाइम में क्या होता है कि आपको ट्रिक, टिप्स बहुत इम्पोर्टेंट है। सभी इसको फ़ॉलो करते हैं, तो जो हमने फ़ॉलो किया है, वो हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से आप अपने क्वेश्चन सही करेंगे। तुक्का लगाने से क्या 20-25 नंबर बढ़ाए जा सकते हैं? जी बिल्कुल, तुक्का लगाने से 20-25 नंबर बढ़ाए जा सकते हैं। टैग वर्ड हमेशा सुनते होंगे आप, जहाँ से भी पढ़ रहे होंगे, जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे होंगे, हर कोई आपको ये बताता है कि टैग वर्ड से अपने प्रश्न सही करेंगे आप। हमेशा एक टैग वर्ड ये क्या है? क्या है टैग वर्ड जिससे हम अपने क्वेश्चन सही करें? और लास्ट टाइम में यदि आप ये फ़ॉलो करते हैं तो 120 प्लस 120 प्लस आप कैसे लेके आ सकते हैं, जो लास्ट टाइम में ये होता है ना कि ये तो कुछ पढ़ता ही नहीं था, फिर भी कैसे क्वालीफ़ाई कर गया? ऐसा आप सबने सुना होगा, तो लास्ट टाइम में वो लोग यही फ़ॉलो करते हैं। देखिए, एसएसटी वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट लास्ट टाइम में 45 प्रश्न आप कैसे सही करेंगे? 55 45 तक आप क्वेश्चन अपने सही कर सकते हैं, कुछ इसी वर्ड से। एसएसटी वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है सेकंड पेपर क्वालीफाई नहीं कर पाते हैं। पता नहीं ऐसा क्या है जो सेकंड पेपर में इतनी प्रॉब्लम आती है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम अपने क्वेश्चन सही करेंगे। 6 से 7 मिनट का ये सेशन आपकी ज़िंदगी बदलने वाला है। क्या ट्रिक आप अप्लाई करेंगे? तुक्का लगाने से क्या बढ़ सकते हैं 25 से 30 नंबर? जी बिल्कुल, 25 से 30 नंबर बढ़ सकते हैं तुक्का लगाने से। 7 जुलाई को होने वाला है, ये तो आप भूलेंगे नहीं। टैग वर्ड से कैसे प्रश्न अपने सही करें? कैसे प्रश्न अपने सही करें टैग वर्ड से, कुछ हम क्वेश्चन देखते हैं, है ना? तो और टैग वर्ड तो सभी सब्जेक्ट के टैग वर्ड हम करवा चुके हैं, आपको मिल जाएगा। जो प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ से आप देख सकते हैं, आपके अपने ही चैनल स्मार्ट कक्षा पर। तो आप वहाँ से देख सकते हैं सभी सब्जेक्ट के टैग वर्ड हम कर चुके हैं और एक वर्ड से अपने क्वेश्चन कैसे आप सही करेंगे, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, ये पेपर 2 का है, एसएसटी में क्वेश्चन बने थे। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। वैसे तो प्रीवियस ईयर हम सॉल्व कर रहे हैं, ये बस हम आपको 2 क्वेश्चन लेके आए हैं, आपको समझाने के लिए कि कैसे ट्रिक से अपने क्वेश्चन सही करेंगे। कोई जादू किसी के पास नहीं होता, बस कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, कुछ ऐसे थॉट होते हैं जो आपके क्वेश्चन को सही करते हैं, है ना? देखिए, क्या है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। विचार कीजिए संसाधनों के प्रकार। पहला है क्या? खनिज, सड़क, कोयला, प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन, नवीकरणीय संसाधन। चलिए थोड़ा सा टफ क्वेश्चन यहाँ पे यदि बन जाए, तब भी आप कैसे सही करोगे? तो इन 3 ऑप्शन है या 4 ऑप्शन है या 5 ऑप्शन है, कितने भी ऑप्शन हो, आपको ये देखना है कि क्या पाँचों ऑप्शन में आपको कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है? कोई तो ऐसा एक होगा कि जो आपको आता होगा, एक ऑप्शन तो कोई ऐसा होगा जो इनमें से आपको आ रहा होगा। यहाँ से आप उस ऑप्शन को पहले मिलान करिए क्योंकि क्या है पेपर आपके पास होगा, क्वेश्चन पेपर आपके पास होगा तो आप उसमें मिलान-विलान कर सकते हो, गोच-पीच कर सकते हो, जितना गंदा करना हो कर दीजिएगा, उसको सजा के घर में ले आके अचार नहीं डालना है ना? तो जितना गंदा करना हो क्वेश्चन पेपर गंदा करिएगा, खूब उसमें जो है उसे अच्छे से खाँच-खूँच के अपना भरिएगा, सही करिएगा, अपने क्वेश्चन को किस तरह से आप सही करेंगे ये इम्पोर्टेंट है, ना कि आप अपने क्वेश्चन पेपर को कैसे सही-सही लेके आते हैं एकदम स्वच्छ, ये नहीं देखना है
किताब जितनी गंदी होती है, ये कहा जाता है कि उतनी बार उसको पढ़ा गया है। ऐसे तो किताब बहुत अच्छी-अच्छी सब लोग रखे रहते हैं, है ना? तो जो पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं, उसे इतना बार पढ़ते हैं कि वो पढ़ते-पढ़ते गंदी हो जाती है। तो ये होता है। इसमें देखिए, अब ये आपके पास 4 विकल्प हैं। 4 विकल्प हैं, इन चारों विकल्प में से आप पहले देखेंगे कि क्वेश्चन कौन से सही हो रहे हैं। मतलब आप मिलान करेंगे, फिर इस विकल्प में आप देखेंगे कि क्या इस विकल्प में मिल रहा है जो हम मिलान किए हैं, जो हमें आ रहा है। एक ऑप्शन यदि आप मिलाएँगे तो यहाँ पे देखेंगे वो ऑप्शन किस में है। यानी इस चारों विकल्प में आप देखेंगे कि वो ऑप्शन जो मिलान किए हैं हम, क्या वो सही है और कहाँ पे है, उसे ढूँढ के आप अपने क्वेश्चन सही करेंगे। अब इसमें से आपको कुछ भी नहीं आ रहा है, तो ये तो पता है कि सड़क कौन बनाता है। सड़क कौन बनाता है? तो सड़क बनाता है कौन? मानव बनाते हैं। तो ये मानव निर्मित है। अब आप देखिए क्या बी ऑप्शन किसमें है? तो बी फर्स्ट में भी है, बी जो है किसमें है और बी सेकंड में भी है और बी फोर्थ में भी है। थर्ड तो पहले कट गया, 3 ऑप्शन बचे। अब ये बताइए क्या कोयला नवीकरणीय संसाधन है? कोयला नवीकरणीय संसाधन है। क्या आप 2-3 दिन में, 1-2 महीने में, 4-5 महीने में, 2-4 साल में कोयला बना सकते हैं? नहीं बना सकते। जब नहीं बना सकते, तो नवीकरणीय संसाधन कैसे हुआ? तो जिस-जिस ऑप्शन में सी है, आप उसे काट दीजिए। जिस-जिस ऑप्शन में सी है, आप उसे काटिए। देखिए, सी इसमें है, तो इसे आप काट देंगे, सी इसमें है, इसे आप काट देंगे, बचा आपके पास कौन-सा ऑप्शन? एक ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब आपको नहीं पता कि खनिज प्राकृतिक संसाधन है कि भौतिक संसाधन है कि रासायनिक है, क्या है नहीं पता। बट आप सोचिए कि आप सिर्फ़ इतने से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिए कि नहीं? इसी तरह से आप यही है ट्रिक, यही है टैग वर्ड और इसमें कोई जादू नहीं है। अब इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो पहले बताया जाता था कि ऑप्शन जो लॉन्ग हो, वही आप सही करके चले आओ, सीटेट में क्वेश्चन सही हो जाएगा। ये सब पुराना हो गया है, इसे मत अप्लाई करना क्योंकि ये अब काम नहीं करता कि जो ऑप्शन लॉन्ग हो, वही आप सही करोगे तो आपके क्वेश्चन सही होंगे। ये अब गलत हो गया है, इसको मत अप्लाई करना। यहाँ पे है, दूसरा क्वेश्चन आप देखिए, भारतीय संविधान में वर्तमान विषयों की सूची का मिलान करना है। फर्स्ट पे क्या है? राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची, शिक्षा, रक्षा, पुलिस। अब आप मुझे बताओ यहाँ से क्या एक भी ऑप्शन आपको नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है तो कुछ ट्रिक लगाइए और यहाँ से उस ट्रिक को आप अपना देखिए कि जो ऑप्शन आप मिलान किए हैं वो सही है। राज्य सूची के अंतर्गत कौन-कौन से विषय आते हैं? अब आप मुझे बताओ अभी उत्तर प्रदेश पुलिस, यूपी पुलिस का पेपर लीक हुआ। ये बहुत बड़े लेवल पर हंगामा हुआ, किस तरह से जो है यूपी पुलिस पेपर लीक हुआ। तो किसके अंतर्गत आता है? यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, एमपी पुलिस, ये किसके अंतर्गत आता है? तो ये राज्य के अंतर्गत आता है। किस विषय का जो है ये है तो ये राज्य सूची का विषय है पुलिस। अब एक वर्ड से यानी एक मिलान से अपने क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए फर्स्ट का थर्ड किसमें है? फर्स्ट का थर्ड किसमें है? देखिए ना, क्या फर्स्ट में है? तो केवल फर्स्ट का थर्ड 4 ऑप्शन में है। इन दोनों को आप नहीं जानते हैं। ये चाहे जितने भी ऑप्शन इस तरह से हो, आप यहाँ से अपने क्वेश्चन सही करेंगे। सिर्फ क्या है? ए का थर्ड सिर्फ फोर्थ ऑप्शन में है तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसी को कहते हैं ट्रिक, इसी को कहते हैं एलिमिनेशन विधि। आप जिस भी तरह से अपने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एलिमिनेट करके एक ऑप्शन से किस तरह से सही होगा, तो इस तरह से आप यदि ट्रिक फॉलो करते हैं तो अपने क्वेश्चन आप सही करेंगे। अब जो पुराने ट्रिक थे वो सब तुक्का लगाना, ट्रिक ये सब जो है क्या हो गए हैं, पुराने हो गए हैं। अब नए-नए क्वेश्चन बन रहे हैं एनईपी 2020 के बाद से, तो आप उस तरह से अपने क्वेश्चन सही करेंगे, उसे अप्लाई करेंगे कि नया ट्रिक, नया तरीका क्या होना चाहिए क्योंकि हमेशा परिवर्तन हो रहा है। आप भी अपने अंदर परिवर्तन लेके आइए, तभी आप अपने क्वेश्चन सही करेंगे, एग्ज़ाम क्वालीफाई करेंगे। है ना? तो क्या इस विधि से आप नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। तो आप सब ये ट्रिक ज़रूर फ़ॉलो करिएगा। आगे बढ़ते हैं क्या है और देखते हैं। क्या आप ये एसएसटी का टैग वर्ड है जो हम करवा चुके हैं। आप मुझे बताओ आप क्वेश्चन सॉल्व करते वक़्त क्या इन वर्ड से परिचित नहीं हैं? संसाधन, गतिविधि, व्यावहारिक कुशलता, सर्वांगीण विकास, जिज्ञासा यहाँ हम इसे बताने नहीं आए हैं, सिर्फ़ आपको दिखाने आए हैं। क्या आपको क्वेश्चन सॉल्व करते वक़्त ये वर्ड नहीं मिलते? जो यदि क्वेश्चन आपका पॉज़िटिव में है, तो आप पॉज़िटिव वर्ड देखिए ना,
ये पॉजिटिव वर्ड है। इस वर्ड को आपके माइंड में एक ये वर्ड हमेशा होना चाहिए कि ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। यदि क्वेश्चन पॉजिटिव में पूछा है तो आप पॉजिटिव जो वर्ड देखेंगे उसे सही करेंगे, निगेटिव में पूछा है तो आप इनको याद रखिए। ये वर्ड आपके माइंड में होने चाहिए हर किसी के। लास्ट टाइम में ये वर्ड जरूर, बहुत काम की चीज है ये। इस वर्ड, एक वर्ड को आप अप्लाई करके अपने क्वेश्चन सही करेंगे। सोचिए 75 क्वेश्चन सिर्फ पेडागोजी के होते हैं जो इस वर्ड से सही होते हैं। और यदि आप जो है 60 क्वेश्चन या 65 क्वेश्चन सही करते हैं, 40 क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन कंटेंट का यदि आप सही करते हैं तो आप 100 प्लस ही रहेंगे डियर, यदि आप ये ट्रिक अप्लाई करते हैं। इन वर्ड से आप परिचित नहीं है, आप मुझे बताइए। ये वर्ड एसएसटी के लिए है, इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा टैग वर्ड। यहाँ पे हम आगे देखते हैं मैथ का। आप क्या इन सब वर्ड से परिचित नहीं है? पेडागोजी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो क्या ये वर्ड आपको कहीं दिखे नहीं? बताइए, आपको कहीं दिखे नहीं? मैथ का भी हो चुका है टैग वर्ड, आप लोग देख सकते हैं सभी सब्जेक्ट का टैग वर्ड हो चुका है। अब क्या निगेटिव वर्ड में केवल अभ्यास करना, मोती माला बड़ी होनी चाहिए, बड़ी हो या छोटी हो आपको काउंट करने से मतलब है, बच्चे को सिखाने से मतलब है, बड़ी छोटी से क्या मतलब है? तो ये सारे वर्ड से आप परिचित हैं? क्या बच्चे को रैंक देंगे, ग्रेड देंगे, ये तुमसे आगे निकल गया है, ये पढ़ने में अच्छा है, क्या बच्चे को इस तरह से करेंगे तो दूसरा बच्चा पढ़ना ही छोड़ देगा, है ना? तो सभी को एक साथ लेके चलना है। आप इन सारे वर्ड से परिचित हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। सीडीपी का एक क्लास होने वाला है जो काफी ज्यादा हेल्प करेगा। देखिए, सीडीपी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाइगोस्की, बाइगोस्की है और कोहलबर्ग है, प्याजे। सीडीपी इनके बिना अधूरा है। दोनों पेपर, पेपर 1 पेपर 2 दोनों पेपर 6 से 7 क्वेश्चन, 6 से 7 ही नहीं बल्कि 8 से 9 क्वेश्चन सिर्फ इन्हीं तीनों से देखने को मिलेगा। बाइगोस्की से, बाइगोस्की, कोहलबर्ग और प्याजे से 7 से 8 क्वेश्चन सीडीपी में देखने को मिलता है, सिर्फ सीडीपी में। और अदर सब्जेक्ट में 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो टोटल यानी 15 से 16 क्वेश्चन हम बता दें सिर्फ इन्हीं से, तीनों से मिलता है, तीनों की थियरी से इन्हीं से मिलता है, बाइगोस्की, प्याजे, कोहलबर्ग। तो इंपॉर्टेंट हुए। आपको ट्रिक से हम बताएंगे और क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हैं सीडीपी का। तो आप क्वेश्चन में किस तरह से एक वर्ड, इनके जो बताए हुए इनके वर्ड हैं, ये अप्लाई करके अपने क्वेश्चन कैसे सही करेंगे, वो सीडीपी की क्लास कल होगी, आप लोग देख लीजिएगा, उसे जरूर देखिएगा। आप बताइए, क्या इन सब वर्ड से आप परिचित नहीं हैं? सीडीपी में ये वर्ड, आप ये सीडीपी का भी हो गया है टैग वर्ड, आप देख सकते हैं। तो क्या ये इस वर्ड से आप सब लोग परिचित नहीं है? तो आप सबका कहना होगा जी बिल्कुल, प्रीवियस ईयर हम सॉल्व कर रहे हैं तो ये सारे वर्ड हमको मिले हैं, हम देखे हैं। तो आप इन वर्ड को अप्लाई करके अपने क्वेश्चन कैसे नहीं सही कर पाओगे बताओ? ये है ना, ईबीएस का है। क्या आप इन सब वर्ड से परिचित नहीं है? बताइए, परिचित है ना? आप सभी परिचित हैं, प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रहे हैं तो ये वर्ड आपको बहुत मिले हैं क्वेश्चन में। आप ये सारे वर्ड आपको देखने को मिलते हैं, आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, आप पढ़ते हो तो उसमें ये वर्ड रहते हैं। तो ये वर्ड अप्लाई करके आप अपने क्वेश्चन सही नहीं कर सकते। और कोई ट्रिक नहीं है। आप ये कहिए, ये कहें कि जो ऑप्शन लॉन्ग हो या ऐसे करके आप अपने क्वेश्चन सही करेंगे तो ये पुराने हो गए हैं। अब क्वेश्चन नए तरीके से पूछे जा रहे हैं क्योंकि एनईपी 2020 से पैटर्न थोड़ा सा, क्वेश्चन पूछने का लेवल थोड़ा चेंज हुआ है। तो इस वजह से हम आपको सिर्फ ये बता रहे हैं कि इस टैग वर्ड से आप अपने क्वेश्चन सही करेंगे। यही है ट्रिक, टिप्स, और कुछ नहीं है, तुक्का उक्का कुछ नहीं काम करेगा। यदि आप सीटेट क्वालिफाई करना चाहते हैं तो प्लीज लास्ट टाइम में टैग वर्ड सभी सब्जेक्ट के जरूर देख लीजिएगा। इतनी मेरी बात मान लीजिए, आप यदि सीटेट क्वालिफाई करना चाहते हैं तो 100% आप क्वालिफाई कर जाएंगे। और लास्ट में ट्रिक टिप्स वही आप फॉलो करिए जो अब एनईपी 2020 के बाद आपको कोई बता रहा है, कोई समझा रहा है किस तरह से आप अपने क्वेश्चन सही करेंगे, आप उन्हीं को फॉलो करिए। तो ये रहे छोटा सा एक सेशन जो आपके लिए कि किस तरह से अपने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे लास्ट टाइम में। और यदि ये ट्रिक आप फॉलो करेंगे तो ये हम विश्वास के साथ कह रहे हैं कि आप इतना 100% लेकर आएंगे, यानी आपके 25 से 30 नंबर बढ़ जाएंगे।
टोटल सब्जेक्ट मिला के 25 से 30 नंबर आपके बढ़ जाएंगे। एसएसटी वेरी इंपॉर्टेंट, आप 45 क्वेश्चन अपने 100% सही कर पाएंगे यदि टैग वर्ड और प्रीवियस ईयर अभी भी देख लिए, टैग वर्ड और प्रीवियस ईयर देख लिए तो 100% एसएसटी में 45 प्रश्न आप सही कर जाएंगे। अभी भी टाइम है, आप देख सकते हैं। तो यही एंड करते हैं। यदि ये टिप्स, ये ट्रिक आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बने रहिएगा आप अपने चैनल स्मार्ट कक्षा के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।